सवाल नंबर 1, कुत्ते झंगू के बीच क्या सूंघते हैं। सवाल नंबर 2, देवर भाभी के रिश्ते में ज्यादा मस्ती क्यों होती है। सवाल नंबर 3, क्या वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा। सवाल नंबर 4, शीघ्र पतन क्या है और कैसे होता है। सवाल नंबर 5, दुल्हन केवल लाल कपड़े ही क्यों पहनती है। सवाल नंबर 6, संभोग न करने के क्या नुकसान है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि कुत्ते झंगू के बीच क्या सूंघते हैं। दोस्तों, जब एक कुत्ता किसी के क्रोच को सूंघता है तो यह आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में कई बातें बता रहा है, चाहे उन्हें कैंसर, मधुमेह या किडनी की कोई बीमारी है, या वे प्रजनन आयु युवावस्था के हैं या बुजुर्ग हैं। यह उन सभी चीजों के माध्यम से अपनी नाक चलाएगा जो आप पर गंध कर सकते हैं और तय करता है कि क्या आप दुश्मन है या दोस्त है और आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है आदि। जब एक कुत्ता ऊपर आता है तो आपके क्रोंच या जांघू को सूंघता है तो आपको एहसास होता है जैसे वह मेरे निजी अंग या मेरे बट को सूंघ रहा है। ऐसे विचारों से दूर होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह उसके लिए कोई नकारात्मक संबंध नहीं है, कि यह उसका सामान है। और हाँ, वे एक मासिक धर्म वाली महिला को सूंघता है क्योंकि वह गंध उसे उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। कभी कभी कुत्ता उत्तेजित हो जाता है क्योंकि यह गंध उसके महिला साथी के गंध के समान होती है जब वे उत्तेजित होती है। किसी भी पालतू जानवर के दोस्त के रूप में हमें उसके व्यवहार को सीखने की जरूरत है। इसलिए हर बार जब आप एक नए कुत्ते के पास आते हैं तो आपको उसको शांति से अपना हाथ डालना चाहिए ताकि वह पहले सूंघे और फिर आप उसे पालतू बना सकें। पूंछ और शरीर की भाषा आपको बताएगी कि वे आपको कब स्वीकार करते हैं। सवाल नंबर 2, देवर भाभी के रिश्ते में ज्यादा मस्ती क्यों होती है। दोस्तों, देवर भाभी का संबंध बड़ा ही अद्भुत और परिवार में आपसी मेल मिलाप को बढ़ाता है। देवर का शाब्दिक अर्थ है कि वर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण। जब किसी की महिला को ससुराल में पति के बाद अपनी हर इच्छा प्रकट करने और बराबरी का कौतूहलपूर्ण जीवन जीने के लिए कोई छोटे भाई के रूप में देवर और बहन के रूप में ननद का साथ मिलता है, इसमें निष्काम भाव का प्रेम और रिश्ता अद्भुत रहता है। तभी तो देवर भाभी की मस्ती का होना स्वाभाविक है। इस मस्ती के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं और ये मस्ती गलत नहीं होती है, लेकिन जब ये मस्ती एक दूसरे के लिए भोग और पारिवारिक हदों को पार कर लेती है तो यह गलत हो सकती है। अतः देवर भाभी के इस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ और शारीरिक सुख की तृप्ति इस रिश्ते का पर्याय नहीं है। वास्तव में रिश्ते निष्काम प्रेम भाव से पूर्ण होना चाहिए। रिश्ते और मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन इन रिश्तों को गलत तरीके से समझने में रिश्ते गलत हो जाते हैं। देवर को भाभी की रक्षा करनी चाहिए और भाभी को भी उचित हाव भाव के साथ प्रेमपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। मस्ती करना चाहिए तो रिश्ता गलत नहीं होता। सवाल नंबर 3, क्या वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा। दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण वापस आ गया है। इस बार यह संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इस बीच वैक्सीन का कार्यक्रम भी अपनी गति से जारी है। उसे लेकर भी लोगों में बहुत ही जल्दी आशंकाएं घर कर जाती है। पिछले महीने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान को चीनी कंपनी की वैक्सीन लगी और उसके 2 दिन बाद ही वे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसको लेकर वैक्सीन विरोधियों ने अपनी आशंकाओं को सही बताया तो वहीं चीन का भी विरोध करने वालों ने चीनी वैक्सीन को गलत ठहराया। लेकिन विशेषज्ञ दोनों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण हो सकता है, जो सामान्य बात है। कुछ लोगों को जिन्हें वैक्सीन सही तरीके से नहीं लगी है उनको संक्रमण हो सकता है। अब जबकि लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो ऐसे मामले सामने आ भी रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे वैक्सीन की विफलता क्यों नहीं माना जाना चाहिए। एक इजरायली शोध में पाया गया कि वैक्सीन का पहला डोज लगने के पहले 12 दिन तक उसमें संक्रमण की उतनी ही संभावना होती है जितनी उसी जिसे वैक्सीन नहीं लगी है, क्योंकि आपके शरीर के पास SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। सवाल नंबर 4, शीघ्र पतन क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, शीघ्र पतन पुरुषों में होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। संभोग के दौरान चरम सुख पर पहुंचने से पहले ही पुरुषों का स्पर्म निकल जाना ही शीघ्र पतन है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानसिक कमजोरी है। जो व्यक्ति संभोग को लेकर जितना कम जानता है वह संभोग के दौरान शीघ्र पतन का शिकार उतनी ही जल्दी होता है। अगर संभोग की सीमा को लंबे समय तक ले जाना है तो पुरुषों को मानसिक रूप से जागरूक और मजबूत होना पड़ेगा। उन्हें स्वयं पर नियंत्रण करने की जरूरत है। भारत के लगभग 30 से 40% पुरुषों को यह समस्या है। वैसे यह सच भी है कि हर पुरुष अपनी जिंदगी में कभी न कभी शीघ्र पतन की समस्या से गुजरता है, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ होती ही है। अगर देखा जाए तो इस शीघ्र पतन का इलाज बाहरी न होकर घरेलू ही है। सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली को बदलें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। भोजन में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो आपकी इस समस्या का निदान कर सकते हैं। अब हम आपको इसके कारण भी बता देते हैं। रिश्तों से संबंधित समस्याओं के कारण भी शीघ्र पतन हो सकता है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज्यादा चिंता करने से भी होता है। समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना और यौन अनुभव की शुरुआती स्थिति में भी शीघ्र पतन होता है। सवाल नंबर 5, दुल्हन केवल लाल कपड़े ही क्यों पहनती है। दोस्तों,
दोस्तों लाल रंग को लेकर बात करें तो लाल रंग हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सुहाग की निशानी का प्रतीक भी माना गया है, जिसे महिलाएं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे निभाती भी है और इस दिन पहनती भी है। शादी समारोह के मौके पर दुल्हन को लाल रंग का जोड़ा पहनना बेहद शुभ होता है, जिसके बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के जोड़ों में लाल रंग का जोड़ा दुल्हन के 16 श्रृंगारों में से एक होता है। यह जोड़ा दुल्हन के ससुराल पक्ष की तरफ से मिलता है, लेकिन आज जिस तरह से फैशन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शादी के इस पवित्र रंग के जोड़े में भी कई कलर देखने को मिलने लगे हैं। रोजमर्रा की लाइफ में किसी भी तरह के कलर का या फैशन का आउटफिट पहनते हैं, पर अगर शादी के दिन लाल रंग का जोड़ा हो तो यह बेहद ही शुभ और सुहाग की निशानी मानी जाती है। लाल रंग का जोड़ा ही नहीं बल्कि लाल बिंदी के साथ मांगलिक कार्यों में भी लाल रंग का विशेष महत्व रहता है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्यों के दौरान महिलाएं लाल रंग की साड़ी ही पहनती है। इसके अलावा पूजा पाठ के दौरान भी शादीशुदा महिलाएं लाल रंग की कई सुहाग की निशानियां पहनती है, जो देवी देवताओं को अधिक प्रिय माना गया है। सवाल नंबर 6, संभोग न करने के क्या नुकसान है? दोस्तों संभोग एक सामान्य विधा है और इसे हर इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता कहा गया है। वैसे हर इंसान अपने जीवन में संभोग जरूर करता है, लेकिन कई बार ये समय लंबा हो जाता है और आप संभोग नहीं कर पाते, जिसके कई सारे नुकसान है। क्योंकि संभोग एक औषधि की तरह है जिससे कई सारी बीमारियां दूर होती है। आइए जानते हैं संभोग न करने के क्या नुकसान है। डॉक्टर्स का कहना है कि संभोग न करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इसी वजह से आपको मौसम के हल्के से बदलने पर छोटी से छोटी बीमारी भी पकड़ लेती है। जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 बार संभोग करते हैं, उनके शरीर का आईजी लेवल ठीक रहता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही रहती है। हमारे शरीर की आदि बीमारियां सिर्फ हमारे खराब रक्त प्रवाह के कारण होती है, जैसे शरीर में दाने, त्वचा में दाग, डायबिटीज आदि। अगर आप नियमित संभोग करते हैं तो आपके शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है और आपको ये भयानक बीमारियां नहीं होती और आपके चेहरे में हमेशा चमक बनी रहती है। कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन लंबे समय से संभोग न करने से आपके मन में घबराहट होने लगती है और बेवजह ही छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित होने लगते हैं।